चलो इस क्वेश्चन का आंसर कर देते हैं, क्या बोल रहे हैं ये। Aman was discussing the structure of atom with the classmate. During the discussion, he learned that element X has mass number 35, containing 80 neutrons. Based on this information, answer the following: How many electrons and proton does the element X have? ओके तो मास नंबर कितना बोला है 35 और न्यूट्रॉन्स की संख्या कितनी बोली है 18। ओके तो शुरुआत करते हैं हम लोग। देखो आपको ना पहले समझ के लेना पड़ेगा ये मास नंबर होता क्या है। व्हाट इज मास नंबर, ये चीज आपको क्लियर करके लेनी पड़ेगी। ओके तो हम लोग सबसे पहले किसके बारे में बात करते हैं, मास नंबर की बात करेंगे। ये मास नंबर आता कहां से पहले वो पता होना चाहिए आपको। ओके तो मास नंबर आता कहां से, इट इज एक्चुअली द एडिशन ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब इन दोनों के एडिशन करते हो तो मास नंबर मिलता है। मास नंबर कितना बोला है क्वेश्चन में, 35 बोला है ना। और प्रोटॉन्स की संख्या बोली है क्या, तो नहीं बोली। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बोले लेकिन वो कितने 18 है। ओके तो दैट विल बी 35 माइनस 18। ये क्या हो जाएगा आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हो जाएगा और वो कितना है इसमें एटलीस्ट 17 है नंबर ऑफ। ओके तो इसका एक लॉजिक एक समझ के ले लो। आपका इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की संख्या चाहिए आपको, राइट। आपको मास नंबर दिया था, कितना मास नंबर दिया था 35 और आपका न्यूट्रॉन्स कितना बोला है 18। तो न्यूट्रॉन्स की संख्या तो 18 है, मास नंबर 35 है, आपको प्रोटॉन्स की संख्या ढूंढनी है। तो आप सब्ट्रैक्शन कर लो ना, 35 माइनस 18 कितना होता है 17, तो वो हो गया आपके प्रोटॉन्स की संख्या। तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, उनको इलेक्ट्रॉन्स की संख्या चाहिए प्रोटॉन्स की संख्या चाहिए। ओके देखो अगर आप पहले पार्ट की बात कर रहे हैं तो बात यूं है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एक ही होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू कितने हैं इसमें 17 है, ठीक है। और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो आपको ऑलरेडी पता है कितने हैं 17, ठीक है। अभी दूसरा एटॉमिक नंबर क्या है। ओके एटॉमिक नंबर डिपेंड करता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे। अब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमारे हैं 17 तो एटॉमिक नंबर भी क्या होगा 17। अभी तीसरा आइडेंटिफाई एलिमेंट एक्स। ओके तो एक्स को आइडेंटिफाई करना है, एटॉमिक नंबर कितना है 17 है, तो ये कौन होगा क्लोरीन होगा, है ना। विच एलिमेंट इज दिस, दिस एलिमेंट मस्ट बी क्लोरीन Cl। चौथा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए ना आपको, एक मिनट, ये पहला हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया, अभी कॉन्फ़िगरेशन देख रहे हैं। कॉन्फ़िगरेशन में कैसा रहता है के एल एम में आपको डिवाइड करना है, करेक्ट, लेकिन कैपेसिटी पता होना चाहिए। के में खाली 2 ही बिठा सकते हो, एल में 8 बिठा सकते हो, एम में 8 बिठा सकते हो। तो आपको बिठाने कितने इलेक्ट्रॉन्स, आपके इलेक्ट्रॉन्स बिठाने कितने इलेक्ट्रॉन्स है 17 इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना है, ठीक है। आपका टारगेट कितने का है 17 इलेक्ट्रॉन्स को बिठाना है। चलो ठीक है तो पहले इसमें 2 बिठा देते हैं, दूसरे इसमें 8 बिठा देते हैं। 2 प्लस 8 कितना होता है, 2 प्लस 8 10 होता है, लेकिन है कितने आपके पास 7। 17 माइनस 10 कितना बचता है 7। 7 इलेक्ट्रॉन्स आपके पास बच जाते हैं, वो एम में डाल दो, आप एम में डाल दो। उसके पास वैसे भी 8 की कैपेसिटी है, 7 तो बैठ ही सकते हैं, तो 287। एडिशन कितना होता है इसका 2 प्लस 8 प्लस 7 17 होता है, तो वही उतने ही इसको बिठाना था। तो दिस इज योर कॉन्फ़िगरेशन 2, 8, 7। ओके so let us write down electronic configuration। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है आपकी 2, 8, 7 और ब्रैकेट में लिखेंगे के में कितने हैं 2 है, के में कितने हैं 2 है, एल में कितने हैं 8 है, एम में कितने हैं 7 है। ये लिखना जरूरी नहीं है लास्ट में, लेकिन जस्ट इफ यू वांट टू, बस जस्ट बताने के लिए एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, उसका कुछ एक्स्ट्रा मार्क नहीं मिलता है। डन। व्हाट विल बी द मास नंबर इफ 2 न्यूट्रॉन्स आर एडेड टू इट्स न्यूक्लियस। अच्छा ठीक है, मास नंबर कितना होगा अगर हम इसके अंदर 2 न्यूट्रॉन्स एक्स्ट्रा ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो बात यूं है कि मास नंबर डिटरमिन होता है उसका ओरिजिनल मास क्या है, ओरिजिनल मास नंबर क्या है
ओरिजिनल मास नंबर कितना है? 35। ओरिजिनल मास नंबर क्या है? 35 है ना। ओरिजिनल मास नंबर कितना है? 35 क्वेश्चन में दिया हुआ है, मास नंबर ओरिजिनल 35। अब न्यूट्रॉन्स दो ऐड हो रहे बस, तो ठीक है ना, 35 + 2 कर लो ना, क्योंकि आपका मास नंबर प्रोटॉन न्यूट्रॉन से बनता है। प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हो रही है, न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 से बढ़ रही है, पहले 18 थी अभी 20 है, तो कितना होगा मास नंबर आपका? 37 हो जाएगा, बराबर है। ओके, तो अपन क्या बोलेंगे? न्यू मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ओके, तो न्यू मास नंबर कितना आएगा? प्रोटॉन की संख्या कितनी है? हाउ मच इज द प्रोटॉन की संख्या? प्रोटॉन की संख्या है 17। ओके, तो 17 लिख देंगे अपन। और न्यूट्रॉन्स की संख्या, न्यूट्रॉन्स थे देखो पहले 18, लेकिन इस क्वेश्चन में सिक्स्थ क्वेश्चन में दो न्यूट्रॉन्स को बढ़ाया। पहले उनके पास कितने थे? 18 थे, अभी 18 से दो बढ़ा दिए, मतलब 20 हो गए, राइट? ओके, तो दिस मस्ट बी 20। एक मिनट, 3 4, अरे यार पाई रह गया अपना, एक मिनट। वाई एक्चुअली वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के बारे में, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब लास्ट के शेल में कितने हैं। ओके, तो इसको आंसर करते हैं, लास्ट के शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 7 है, राइट? तो दैट इज योर आंसर। अरे यार वो रह गया अपना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन लास्ट शेल, लास्ट शेल में कितने हैं, और वो कितने हैं इस पर्टिकुलर कॉन्फ़िगरेशन में, लास्ट के शेल में कितने हैं? तो लास्ट के शेल में 7 है, तो 7 लिख देंगे अब। ओके, तो ये 6 नंबर का है मतलब, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने थे फिर आपके पास? ओरिजिनली 18 थे, इन्होंने 2 से बढ़ा दिया, तो 18 + 2 कितना होता है? 20 होता है, करेक्ट। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ न्यू न्यूट्रॉन्स लिखते हैं, मतलब क्योंकि एक्स्ट्रा ऐड हो गया ना। तो 17 + 20 कितना होता है? 37। तो न्यू मास नंबर कितना आ रहा है आपका? 37 आ रहा है। ओके, 7 की बात करते हैं, खत्म ही नहीं हुआ इनका, है ना। व्हाट विल बी द रिलेशन ऑफ एक्स विद द न्यू एटम? ओके, तो नया एटम जो है, मतलब जो दो न्यूट्रॉन बनने के बाद उसका और पिछले वाले का क्या संबंध है? ठीक है, तो आपका जो ओरिजिनल एटम है, मैं उसके बारे में पहले बता देता हूं। ओके, तो आपका जो ओरिजिनल एटम है वो ये है। सपोज क्लोरीन है, करेक्ट, और उसका एटॉमिक नंबर सपोज लेटर से 17 है, और मास नंबर कितना था? मास नंबर 35 था, राइट? मास नंबर 35 था, तो 17 एंड 35। अब जो सेकंड केस है उनका, सेकंड केस क्या उन्होंने प्रोटॉन की संख्या चेंज की है? नहीं, प्रोटॉन की संख्या 17 ही रखी है, मतलब जो नया एटम है ना, तो ये नया एटम के बारे में, राइट? दिस इज अबाउट द न्यू एटम, ये न्यू एटम के बारे। न्यू एटम में आपने प्रोटॉन की संख्या चेंज की क्या? नहीं। न्यूट्रॉन की संख्या चेंज की, हाँ। तो प्रोटॉन तो वैसे की वैसे ही है 17, तो 17 लिख दिया अपन ने, राइट? और न्यूट्रॉन्स की संख्या 2 से बढ़ गई है, तो पहले जितना था उसमें 2 को ऐड करना है, तो 35 + 2 करना पड़ेगा, राइट? ठीक है, तो ओरिजिनल एटम ये है। न्यू एटम कौन सा आपका? प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हुई, इसका मतलब वो एलिमेंट सेम है, राइट? प्रोटॉन की संख्या चेंज नहीं हुई ना, 17 ही है अभी भी। ओके, तो दैट मीन्स दिस मस्ट बी द सेम एलिमेंट, पहले क्लोरीन था तो बाद में भी क्लोरीन होगा। ये 17 ले लेता है और ऊपर 37 लिख देता है, ये समझ में आ गया? 2 से बढ़ रहा है ना न्यूट्रॉन, +2 न्यूट्रॉन, तो 35 की जगह पे 37 आएगा। तो न्यू एटम अपना ये है, पुराना एटम ये है, ओरिजिनल एटम। अब चाहिए क्या अपने को? रिलेशन चाहिए दोनों में। ओके, सो डू दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर? क्या सेम एटॉमिक नंबर है? यस। क्या दोनों का डिफरेंट मास नंबर है? यस। तो ये आइसोटोप हो गए ना फिर एक दूसरे के, करेक्ट। ओके, तो अपन यहाँ पे एक्सप्लेनेशन क्या लिखेंगे? एटम्स शोन अबव हैव सेम एटॉमिक नंबर but different mass number, and hence they are isotope of chlorine. क्लोरीन की क्या है वो?
आइसोटोप्स हैं, सही है। और ये तुम कैसे बोल सकते हो? बिकॉज बिकॉज दे हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर है 17 का, बट डिफरेंट मास नंबर, डिफरेंट मास नंबर है उनका, दैट इज 35,37 है ना, मास नंबर तो उनका अलग है। तो दिस इज योर सपोज आंसर। तो स्टेप बाय स्टेप हमने सभी क्वेश्चंस का आंसर कर लिया है। बहुत सारे क्वेश्चन थे रे इसमें, 7। ओके, तो पहले प्रोटॉन्स की संख्या हमने फिक्स कर दी, फिर एटॉमिक नंबर, फिर एलिमेंट का नाम, कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नया मास नंबर कितना है वो भी निकाला, और रिलेशन क्या है पुराने एटम में और नए एटम में वो भी हमने लिखा। ठीक है।